प्यारे साथियों नमस्कार। मैं नीतीश आप लोगों को और फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज पे। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बेहद शानदार और एक अनोखा सा ट्रिक रहेगा, ठीक है। एकदम लास्ट 5 ईयर सिनोनिम एंड एंटोनिम दोनों रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो आप फटाफट लाइव जुड़ जाइए हमारे साथ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा। तो फटाफट हमारे साथ आप जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। ये है एब्डिकेट, दिख रहा होगा। चलिए तो आइए पढ़ते हैं इसे। तो आज की क्लास की पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये दिखे एब्डिकेट, ये साइनोनिम और इसका एंटोनिम यहाँ देखिए मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले जानिए कि एब्डिकेट का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो देखिए एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? त्याग देना। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? त्याग देना। अब इसे याद कैसे करेंगे? इसके लिए हमने 5G की को लाया है, 5G मेथड है। अगर आपको याद ना हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा। मैंने क्या किया, 5G की में क्या किया मैंने, अब को अलग कर दिया, ए बी को अलग कर दिया और ये दिक्कत है। अब दिक्कत हो रही है, देखो कैसे मेथड बनाओ। कहता है कि अब राजगद्दी से राजा को दिक्कत हो रही है, इसीलिए राजगद्दी ही क्या कर दी, त्याग दी। तो अब दिक्कत हो रहा था राजा को, इसलिए राजा ने क्या किया, राजगद्दी को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। जैसे बोला जाता है ना, नेवर गिव अप, एक वर्ड सुने होंगे, नेवर गिव अप होता है ना, कभी हार मानना नहीं चाहिए। और मानिएगा भी नहीं, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। एब्डिकेट जिसका मतलब होता है त्यागना, एब्डिकेट था जिसका मतलब क्या होता है, त्यागना। आइए इसकी सिनोनिम की बात करें। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, बट बिल्कुल इसके जैसा ही मिलना चाहिए। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, ठीक है, इसके अर्थ के जैसा ही मिलना चाहिए। तो देखिए सिनोनिम में क्या लिखा हुआ है, गिव अप लिखा हुआ है। तो गिव अप का मतलब भी होता है त्याग देना। और इसकी एंटोनिम की अगर बात कर ले तो यूज अप लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब अपने पक्ष में लेना। समझ में आ रहा है? तो पहला क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट आइए सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव अप। देखिए सिनोनिम फिर से दे दिया है गिव अप। तो गिव अप का मतलब क्या होगा बताइएगा प्लीज। गिव अप का मतलब क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो गिव अप का मतलब देखिए, गिव अप है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, बहुत सारे सिनोनिम याद हो जाएगा। अभी मैंने क्या पढ़ा था, अभी उधर देखे थे, क्या था, एब्डिकेट था, एब्डिकेट था। अगर इसके सिनोनिम की बात किया जाए तो गिव, एक तो गिव अप हो गया, एक तो गिव अप हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ वेव, दूसरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेव। इसका मतलब भी होता है त्यागना। तो देखिए यहाँ से हम लोग बहुत सारा सिनोनिम याद कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए एंटोनिम, एंटोनिम्स का मतलब क्या हो गया, इसका विपरीतार्थक शब्द। तो यहाँ पे त्याग दे रहे हैं, किसी चीज को त्याग रहे हैं, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी चीज को कंटिन्यू करना। जैसे बोला जाता है नेवर गिव अप, मतलब कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो उसका उल्टा क्या हो सकता है कि उस कार्य को कंटिन्यू करिएगा अपना। इसका एंटोनिम के लिए हम लोग एक वर्ड लाए, क्या लाए, कंटिन्यू। और सिनोनिम है एब्डिकेट या बेव। अब देखिए इसे याद कैसे कीजिएगा। गिव अप का मतलब लिखा हुआ है त्याग देना। तो 5G की में क्या है कि गिव मतलब देना, अप मतलब ऊपर। अब पढ़िए इस लाइन को, क्या कहा कि उसने मुझे कोई चीज दी और मैंने उसे ऊपर फेंक दिया, मतलब उसे त्याग दिया। कुछ दिया पसंद ना आया, फेंक दिया, मतलब उसको क्या कर दिया, त्याग दिया। तो गिव अप का मतलब हम लोग फाइनली जान गए कि क्या होना है, त्याग देना है। समझ में आ रहा है? ऐसे तो ये आसान वर्ड था, इसे सब कोई जानता होगा, ठीक है। तो बताइए कैसा लग रहा है सेशन, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करते रहिएगा, और साथ ही साथ सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ग्रिसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिसली, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिसली। बताइए
इसे कैसे याद कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल ही शानदार, एकदम फिगर के साथ दिया हुआ, ठीक है। फिगर तो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। देखिए ग्रिसली का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिसली। तो ग्रिसली देखिए, इसका सिनोनिम घासली भी हो जाएगा, ग्रूसम भी हो जाएगा। मतलब होता है डरावना। मतलब क्या होता है, डरावना होता है। देखिए इसका याद कैसे करेंगे, इसके लिए ट्रिक क्या बना है, 5G की बना है कि ग्रीस, आप लोग ग्रीस देखे हो ना, मोबिल वगैरह ग्रीस देखे हो ना। अगर मान लीजिए कोई अंधेरे में व्यक्ति अपने मुंह पे ग्रीस लगा के खड़ा हो जाए, तो उसके सामने से आ रहा है व्यक्ति उसको देखेगा तो एकदम चौंक जाएगा, डर जाएगा। समझ में आ रहा है, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति मुंह के ऊपर ग्रीस लगाकर आ जाए और उसे किसी बच्चे के सामने खड़ा कर दिया, तो बच्चा क्या हो जाएगा, डर जाए, क्योंकि उस बच्चे को डरावना सा लगेगा। समझ में आ रहा है। तो इसका सिनोनिम की बात करें तो ये घैसली हो गया और ये ग्रूसम हो गया। एंटोनिम का बात करें, इसके विपरीत क्या होगा, प्लीजेंट। अच्छा बताइए, किसी को वो भूत प्रेत देख करके खुशी मिलेगी क्या, नहीं ना मिलेगी। तो ये प्लीजेंट हो गया, इसका विपरीतार्थक सब। गॉर्जियस, गॉर्जियस, एग्रीबल, इस सब का मतलब होता है खुशी टाइप का, डरावना से हट करके उसका विपरीतार्थक शब्द हो गया। समझ में आया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर घास्टली। देखिए वही वाला आ रहा है, एकदम बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम लास्ट 5 ईयर प्लानिंग करके आए हम लोग, ठीक है। 5 साल का क्वेश्चन लेकर के आए और ये सीरीज नंबर फर्स्ट रहा। मैं इसे और भी कम से कम 2-3 क्लास तक ले जाऊंगा इसे, ठीक है। बेहद सेशन शानदार होने वाला है, शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो आइए ओवरऑल हम घेस्टली की बात करते हैं। तो घेस्टली का मतलब क्या होता है, समझिएगा थोड़ा सा। घेस्टली का मतलब क्या होता है, चलिए देखिए। तो ये है घेस्टली। तो देखिए इसका सिनोनिम हो गया मैकेवर, फिर हो गया ऑरिबल, फिर हो गया फियरफुल। फियरफुल का मतलब भी क्या होता है, डरावना। इसका मतलब देखिए, इसको याद कीजिए, घेस्ट है, ये क्या लग रहा है, घेस्ट, लेकिन साउंड लाइक घोस्ट दिख रहा है। घेस्ट है, लेकिन आप पढ़ के देखिए घोस्ट के जैसा ही हल्का फल्का लग रहा होगा, ठीक है। तो घोस्ट का मतलब क्या होता है, भूत होता है बाबू। तो भूत जो कि डरावने डरावने लगते हैं, ठीक है। भूत जो कि डरावने डरावना लगता है, भूत आप देखिएगा तो डर जाइएगा, कांप उठिएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओवरऑल हमारा निकल गया कि घासली का मतलब क्या हो गया, डरावना। अगर इसकी सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में लिखा हुआ है ग्रीम, मैकेब्री, ठीक है। अगर एंटोनिम की बात करें तो प्लीजेंट हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। देखिए प्लीजेंट अट्रैक्टिव पीछे में भी आया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही वर्ड का बहुत सारा सिनोनिम भी याद हो जाएगा और बहुत ही एंटोनिम ही याद हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। बस उम्मीद है कि आप लोग अंत तक टिके रहिएगा, ठीक है। तो ये था आज का चौथा नंबर क्वेश्चन। और पांचवा इज अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए उत्तर बताइए, देखिए समझ में आ रहा है क्या। ये मैकेब्रे एकदम उसका सिनोनिम ही लिखा हुआ है, बिल्कुल सिनोनिम ही लिखा हुआ है, ठीक है। देखिएगा, तो ये है मैकेब्रे। देखिए अभी हम पढ़े थे क्या, घासली का सिनोनिम में पढ़े थे मैकेब्रे। अब देखिए हो गया हॉरिबल, ग्रिसली, ग्रूसम मतलब डरावना, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके का, अगर आप रात को अकेले कहीं से आ रहे हैं और बीच रास्ते में कब्रिस्तान हो, वहां बने हुए मकबरे में कोई हाथ हिल रहा हो, तो आप कैसा लगेगा, आपको डरावना सा लगेगा। बिल्कुल एकदम 5G ऑसम कुंजी लाए हैं आप लोगों के लिए। ये एक ऐसा कुंजी है वो कैब की, जो आपको डायरेक्ट आपके भेजे में भेद करेगा। समझ में आ रहा है। तो आप लोग लगे रहिए, मन लगा के पढ़िए, एकदम अंत से शुरुआत से अंत तक जुड़े रहिए, ठीक है। इसकी सिनोनिम की बात कर ले तो पिछला सिनोनिम ही आया है ग्रूसम, गैस्टली, हिडियस। यहाँ देखिए कि नया सिनोनिम आया है, हिडियस। हॉरिबल भी पढ़े, गॉलिस देखिए एक नया सिनोनिम आया है, ठीक है। इसकी एंटोनिम की बात करें तो प्लीजेंट, अट्रैक्टिव, अपीलिंग देखिए कि नया आया है, डिलाइटफुल देखिए कि नया आया है, पिछले से नया आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो मैकेब्रे का मतलब आज हमने समझ लिया, क्या डरावना हो गया, मैकेब्रे हो गया, हॉरिबल हो गया, ये सब डरावना का ही सेंस देता है। समझ में आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्राउन। ये क्या है, क्रॉन। चलिए बताइएगा क्या होगा। देखिए, देखिए क्रॉन का मतलब होता है अपेक्स, अपेक्स का मतलब होता है शिखर, अपेक्स का मतलब क्या होता है, शिखर।
शिखर खाने वाला नहीं, सबसे टॉप वाला हिस्सा, सबसे टॉप वाला हिस्सा, समझ में आ रहा है, सबसे ऊपरी हिस्सा। देखिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो हमारा ये वाला हाथ के नीचे वाला हिस्सा बॉटम हो जाएगा, और ये दोनों हाथ के बीच वाला हिस्सा मिडिल हो जाएगा, और इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, टॉप। तो यहाँ पे उसी टॉप की बात किया जा रहा है। तो 5G की क्या कहता है, क्राउन। ये देखिए क्राउन के जैसा लग रहा है। 5G मेथड क्या कहता है, क्राउन उसी लड़की को पहनाते हैं जो सबसे टॉप पर। क्राउन का मतलब होता है ताज होता है। क्राउन का मतलब क्या होता है, ताज होता है। क्राउन का मतलब क्या होता है, ताज, जो मुकुट जैसा समझते हैं ना, मुकुट समझते हैं ना, मुकुट। देखिएगा सल्फर 8 आप लोग नाम सुने होंगे, कुछ इस प्रकार से उसकी आकृति बनती है बाबू, एकदम ताजनुमा आकृति बनती है, कुछ इस प्रकार से आकृति बनती है। देखिए ये सल्फर 8 का फॉर्मूला का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ताजनुमा आकृति बनती है। तो ताज कहाँ पहनाया जाता है, पैर में थोड़ी पहनोगे, माथे पे पहनोगे। तो ये टॉप, टॉप वाला हिस्सा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या सीखे कि क्राउन का मतलब होता है अपेक्स, अपेक्स का मतलब क्या होता है, शिखर। अगर इसकी सिनोनिम की बात किया जाए तो अपेक्स लिख दिया। अगर एंटोनिम की बात किया जाए तो बेस, बॉटम, नादिर मतलब निचला हिस्सा, समझ में आ गया। देखिए अभी हम बात किए थे बीच वाला हिस्सा मिडल, इसके नीचे बॉटम, और इसके ऊपर टॉप। तो टॉप हो गया, अगर यहाँ पे टॉप भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। देखिए एंटोनिम की बात करें तो बेस, बेस मतलब धरातल जो हमारा स्थिर हो गया, ठीक है। अब बॉटम मतलब नादिर, समझ में आया। चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी आप लोगों के समझ लाइव भी आएंगे, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ एकदम शुरुआत से अंत तक। यकीन मानिए आपको याद करवा करके ही छोड़ेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, याद कराने की जिम्मेदारी हमारी रही। याद कराने की जिम्मेदारी क्या रही, हमारी रही। एकदम याद करा करके ही छोड़ेंगे, बिल्कुल एकदम बेशक, ध्यान दीजिएगा। ये समझ में आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप देखिए एसॉल्ट, ये है एसॉल्ट। ये है एसॉल्ट। एसॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना, प्रहार करना, समझ में आया। देखिएगा एसॉल्ट, एसॉल्ट देखिए अटैक, आक्रमण करना का मतलब अटैक भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, आक्रमण करना। 5G की क्या कहता है, आश को अलग कर दिया, साल्ट को अलग कर दिया। ये गधा है और ये नमक है। अगर मान लीजिए गधा के पांव में कहीं घाव हो रखी है, उतना बेचारा काम करता है, एकदम बहुत ही लेबोरियस होता है, ठीक है। मैंने एसिडुअस का मीनिंग बताया था। एसिडुअस का मीनिंग क्या होता है, जल्दी बताइए फटाफट। चलिए एसिडियस का मीनिंग होता है मेहनती होता है। तो उसका भी हम लिंक किए थे एस से। अगर मान लीजिए बहुत मेहनती होता है, उसके पैर में छाले पड़ गए और उस पर नमक डालिएगा तो कितना चिड़चिड़ापन उसको महसूस होगा, पता चलेगा कि एक टांग मार देगा खींच के, समझ में आ रहा है। एक टांग मार देगा, इसका मतलब वो व्यक्ति पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। सिनोनिम की बात करें तो अटैक हो गया, असेल हो गया, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो डिफेंड हो गया, मतलब बचना, बचाना, ठीक है। डिफेंड करना, अपने आप को बचाना, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब, और ये रहा असेल। अभी अभी हमने पढ़ा था एंटोनिम में, सिनोनिम में पढ़े थे असेल, और वो आ ही गया। देखिए चलिए बताइएगा क्या होने वाला। एसेल, एसेल ये भी उसी तरीके से एसेल है, अटैक है, आक्रमण करना है। 5G की कहता है एसेल साउंड लाइक मिसाइल। असेल लग रहा है लेकिन साउंड लाइक मिसाइल, असाइल साउंड लाइक मिसाइल। तो कहता है मिसाइल जो कि अटैक करने के लिए ही काम आती है। ये देखिए मिसाइल आ रही है, ठीक है। ये देखिए मिसाइल का सिंबल यहाँ पे बना हुआ, मिसाइल जा रही है दागने। सिनोनिम क्या हो गया, अटैक, असॉल्ट। एंटोनिम फिर से वही, डिफेंड। एंटोनिम फिर से वही, डिफेंड। समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक आई होप किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा ऑनस्लाउट। ये क्या रहा, ऑनस्लाउट रहा। क्या है, ऑनस्लाउट। चलिए आइएगा देखिए क्या है ऑनस्लाउट का मतलब। हाँ चल गया भाई, हाँ। चलिए ऑनस्लाउट, देखिए ऑनस्लाउट का मतलब ये होता है आक्रमण करना है। देखिए इसका भी मीनिंग असॉल्ट के रूप में होता है, अटैक के रूप में होता है, और ये आक्रमण है। देखिए
हौसला, हौसला साउंड लाइक हौसला, जीएचटी से मतलब घट हो गया। देखिए बार बार आतंकवादियों द्वारा आक्रमण करने से सैनिकों का हौसला ही क्या हो गया, घट गया। आतंकवादी क्या किया तब घट गया, आक्रमण किया ना, इसीलिए क्या हो गया, ऑनस्लाउट का मतलब क्या हो गया, आक्रमण। हौसला घट गया, उसका हौसला क्या हो गया, घट गया। कैसे घट गया, आक्रमण किया रे बाबा, आक्रमण किया तब घट गया। तो सिनोनिम की अगर बात करें तो असॉल्ट एट और इन्वेशन का मतलब भी होता है आक्रमण करना। इन्वेशन का मतलब भी क्या होता है, आक्रमण करना। समझ में आया। चलिए देखिए एंटोनिम्स की बात करें तो ये डिफेंस है, ये डिफेंस है, वो डिफेंड था। ये गार्ड हो गया, ये प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना। प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना। समझ में आ गया। चलिए यहाँ देखिए ये एक व्यक्ति आपको दिख रहा होगा इस टाइप का, ठीक है। मिसाइल आक्रमण क्या सैनिक है, सैनिक है ना, तो अपने आप को मतलब घट गया उसका पूरा हौसला, ठीक है, आक्रमण करा घट गया उसका पूरा हौसला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये रहा अपेक्स। अभी हमने पढ़ा था अपेक्स का मतलब क्या होता है, टॉप हो गया, सुमित हो गया, पीक हो गया, अपेक्स क्रॉन हो गया, ये सब क्या वर्ड हो गया, किसका सिनोनिम है, ये अपेक्स का सिनोनिम है। समझ में आया। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, ये रहा अपेक्स, इसका मतलब हो गया क्राउन, टॉप अभी मैंने बताया था, सुमिट हो गया, पीक हो गया, इसका मतलब क्या होता है, शिखर। क्या अभी मैंने बताया था क्राउन कहाँ पहना जाता है, माथे पे ही पहना जाता है, तो शिखर खाने वाला नहीं। 5G की का मतलब अपेक्स, अपेक्स यहाँ अपेक्स बैंक से लिंक किए, ठीक है। अपेक्स बैंक देखिए देश भर में अपेक्स बैंक बहुत ही सर्वोपरि बैंक माना जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए कहता है 5G मेथड कहता है कि अपेक्स बैंक राजस्थान में सबसे टॉप पर है। राजस्थान का एक बैंक है अपेक्स बैंक, वहां की सबसे भरोसेमंद बैंक है, कौन सा बैंक, अपेक्स बैंक। समझ में आया। चलिए अगर सिनोनिम की बात करें तो ये हो गया टॉप, क्लाइमेक्स, क्रोन, ये हो गया टॉप, क्लाइमेक्स, क्रोन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा इसका अगर इंटोनिम की बात करें, इसके अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा, हाँ चलिए अगर एंटोनिम बात करें तो एंटोनिम में हो जाएगा नादिर, मतलब निचला हिस्सा। बेस का भी मतलब क्या होता है, नीचे ही हिस्सा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। चलिए सेशन अच्छा लग रहा है ना, लाइक लग रहा है, यकीन मानिए एकदम बहुत शानदार सेशन होने वाली है, शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और शुरुआत से अंत तक लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप, ये रहा एक्मी, ये क्या है, एक्मी। चलिए बताइएगा एक्मी का मतलब क्या होता है, एक्मी का मतलब क्या होता है, देखिए चलिए समझते हैं। ये रहा एक्मी, एक्मी इसका मतलब होता है टॉप फेरेट, एक्मी का मतलब भी होता है शिखर, एक्मी का मतलब भी होता है क्या होता है, शिखर, एक्मी का मतलब भी क्या होता है, शिखर। समझ में आ गया। चलिए देखिए 5G क्या कहता है, एक्मी साउंड लाइक लेकमी, ये जो लेकमी है, लेकमी जो है समझ में आ रहा है, लेकमी अभी मार्केट में देखेगा अवेलेबल रहेगा बहुत, मतलब ये टॉप डिमांड है, सबकी डिमांडिंग इस पे क्या हो गई है, टॉप हो गई, जो भी जॉब होता है लेकमी है, लेकमी है। समझ में आ रहा है। तो मेथड क्या कहता है, लेकमी की क्रीम जो बाजार में सबसे टॉप पर है। समझ में आ गया। लेकमी का एक क्रीम आते देखिए, क्रीम का डब्बा लग रहा होगा ऐसे करके, ठीक है, ये क्रीम का ही डब्बा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए सिनोनिम की बात करें तो पीक मतलब चोटी, अपेक्स मतलब ऊपर, क्रॉन के टॉप मतलब ऊपर, सुमिट हो गया, जैनिथ का मतलब होता है चरम बिंदु, जैनिथ का मतलब क्या होता है, चरम बिंदु। याद भी हम कराए थे, जैनिथ साउंड लाइक जन्नत लग रहा था, जन्नत लग रहा था, जो मेरा पिछला क्लास किए होंगे उनको पता होगा सारा चीज। ये पैनिकल, पैनिकल का भी मतलब होता है शिखर। फिर एंटोनिम में वही आ गया नादिर, बॉटम, अगर बेस की बात करें तो बेस भी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए तो एकमी क्या लग रहा है, साउंड लाइक लेकमी, या बाजार में लेकमी बहुत प्रसिद्ध है, टॉप डिमांडिंग पे चल रही है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कह दिए, शिखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे ये अप्रोर, ये क्या दिख रहा है, अप्रोर। चलिए बताइएगा अप्रोर का मतलब क्या होता है, चलिए समझिएगा। अप्रोर देखिए, अप्रोर का सिनोनिम लिखा हुआ, फुरोर लिखा हुआ, टर्मोइल लिखा हुआ, बीटेट लिखा हुआ, मतलब हो हल्ला करना, शरारत करना, शोरगुल करना। देखिए इसे लिंक कैसे किया, यूपी अप ऊपर कर दिया, रोर मतलब रोड। देखिए वाहनों की आवाज से रोड के ऊपर ज्यादातर हो हल्ला कोलाहल ही रहता है,
ठीक है, ये रोर लेकिन साउंड लाइक रोड लग रहा है। तो वाहन आते जाते देखते हैं सीटी वगैरह मारते रहता है, हमेशा टी टी करते रहता है, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, हो हल्ला करता है। रोड पे आते जाते गाड़ियों की क्या हो रही है, बहुत सा टी टी करता है, सीटी कोई जानबूझ के बजा रहा है बजा रहा है बजा रहा है, तो क्या होती है, हो हल्ला होते रहता है। सिनोनिम की अगर बात करें तो ये हो गया कमोशन, डिस्टरबेंस, हो हल्ला करेंगे तो डिस्टरबेंस मिलेगा ही, फिर वायलेंस है, शोरगुल है। अगर देखिए एंटोनिम की बात करें तो पीस, काम मतलब शांत होता है, पीस या काम मतलब क्या होता है, शांत होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आज का था 12वां क्वेश्चन। अभी ऐसे ऐसे 50 क्वेश्चन, मतलब अभी 38 क्वेश्चन और करने, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिएगा, धैर्यता बनाइए रखेगा, पैसेंस बनाए रखेगा, ठीक है। कहीं जाना नहीं है ना रे बाबा, ना जाना मना है, ठीक है। तो आइए 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अप्रोरियस, अप्रोरियस बिल्कुल उससे मैच करता हुआ अप्रोर था, ये अप्रोरियस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो अप्रोरियस का मतलब क्या हो गया, वेरी नॉइजी, बहुत हो हल्ला करता है, बहुत एकदम हल्ला कर रहा था, ठीक है। देखिए कैसे इसे याद करेंगे, अप्रोरियस, ऊपर रोड, ये भी है, ऊपर रोड के ऊपर आवाज हो रही थी, हो हल्ला कर रहा था, सीटी मार रहा था। ये देखिए टुमुटलस, टुमुटलस का भी मतलब होता है हो हल्ला करना, टुमुटलस का भी मतलब क्या होता है, हो हल्ला या शोरगुल। समझ में आया। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। टुमुटलस का मतलब भी क्या होता है, हो हल्ला करना या शोरगुल करना, ठीक है। आगे देखिए नॉइजी जानिए रहे, बॉइस्ट्रियस का मतलब भी होता है हो हल्ला करना, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो क्वाइट हो गया, पीसफुल हो गया, अभी पीछे पढ़े थे काम हो गया, पीस हो गया, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ही साथ कर रहे हैं एकदम। अप्रोरियस है, मेथड में क्या लिखा हुआ है, वाहनों की आवाज से हमारे आंगन मतलब आसपास में हो हल्ला हो रहे, डिस्टरबेंस हो रही है, तो यहाँ डिस्टरबेंस भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, डिस्टरबेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, एजिटेट। देखिए अभी डिस्टरबेंस की बात किए थे, आ ही गया डिस्टरबेंस, ठीक है। चलिए ये है एजिटेट, एजिटेट का मतलब क्या होता है, देखिएगा एजिटेट का मतलब क्या निकल रहा है, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए देखिए की क्या कहता है, गिटाल, देखिए जिटाल, जिटेट है ना, जिटेट लिखा हुआ है, साउंड लाइक जिटाट की जगह देखिए ये डिस्टर्ब हो रही है, कैसे कि सीता गीता सूची में सीता गीता को हमेशा डिस्टर्ब ही करती थी। देखिए सिनोनिम क्या कह रहा है, डिस्टर्ब, पर्टर्ब, अपसेट, क्वाइट, काम, सूथी, सूथी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूथी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सूथी का मतलब क्या होता है, सूथी का मतलब क्या होता है, एकदम शांत, एकदम पीसफुल, समझ में आया। तो एजिटेट का मतलब भी क्या होता है, डिस्टरबेंस। ऐसे भी एजिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना, समझ में आ रहा, मतलब उसको तंग करना, इस तरह से आप लोग याद कर सकते। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, ठीक है, समझ में आ रहा है। जल्दी आप लोगों की समझ लाइव भी आते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए सेरेमोनियल, सेरेमोनियल बताइए, सेरेमोनियल का मतलब क्या होता है, सेरेमोनियल का मतलब बताइए, सेरेमोनियल का मतलब बताइएगा, सेरेमनी जान रहे हो, समारोह जान रहे हो, ठीक है। देखिएगा इसे लिंक कैसे करेंगे समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, देखते रहिए। सेरेमोनियल है, देखिए फॉर्मल औपचारिक लग रहा है ना, औपचारिक, देखिए ये इसे याद, सेरेमनी, सेरेमनी समारोह, देखिए ये मैटर कैसा है, सेरेमनी में समारोह में आजकल केवल औपचारिकता ही पूरी की जाती है, फॉर्मेलिटी ही निभाई जाती है। सेरेमनी में क्या किया जाता है, तो जाता है खा पी के एकदम पेट डम करके चला, समझ में आ रहा है, तो फॉर्मेलिटी निभा देता है कि हाँ हम भी गए तुम भी जाना, समझ, उससे कोई खास काम वहां होता होता नहीं है। तो सिनोनिम की बात करें तो क्या होता है, फॉर्मल, ओकेजनल, ठीक है। अगर एंटोनिम की बात करें तो इनफॉर्मल और कैजुअल, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग सिनोनिम, एंटोनिम और उसका मीनिंग सब चीज ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए स्क्रीन बोर्ड पर, ये रहा वेटरन, ये क्या है, वेटरन। चलिए बताइएगा वेटरन का मतलब क्या होगा। चलिए देखिए ये वेटर है,
ये क्या है, वेटर। देखिए वेटर लग रहा है ना, यहाँ तक तो वेटर लग ही रहा होगा, ठीक है। तो कहता है शादी में अनुभवी वेटर ही बुलाते हैं। अगर मान लीजिए शादी में मतलब शादी फंक्शन है, उसमें 1000 4000 5000 लोगों का बुलावा आया है, तो अगर नियोफाइट जो अभी शुरू ही किया है वो सब काम करना, तो वो संभाल नहीं पाएगा। उसके लिए एकदम अनुभवी होना चाहिए, नियोफाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नौसिखिया नहीं होना चाहिए, जो नया नया सीखा है काम करने के लिए, उसको नहीं होना चाहिए। एकदम एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड, एकदम अनुभवी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। तो सिनोनिम की बात करें इसकी, तो अनएक्सपीरियंस्ड नहीं होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं अनएक्सपीरियंस्ड भी लिख सकते हैं। अनएक्सपीरियंस्ड भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया। नोवाइस का मतलब क्या होता है, नौसिखिया। क्या होता है, नौसिखिया होता है। क्या होता है, एमेच्योर, मतलब जो अभी हाल फिलहाल में ही मतलब अनुभवी नहीं होना, ठीक है। डायरेक्ट अगर बात तो किया जाए तो अनुभवी नहीं होना। तो वेटरन चाहिए। वेटरन का मतलब क्या है कि हमें वेटर वैसा चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हो, ठीक है। देखते होंगे कभी क्रिकेट मैच, तो ओपनिंग उसी बैट्समैन को दिया जाता है ज्यादातर जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, जो कि लॉन्ग टूर तक खेल सके, लंबे समय तक पारी को संभाल सके। अब आया हौले हौले मार के चल गया, बॉल भी खा गया 30-35 गेंद, रन भी 10-20 ही मारा, तो वो एक्सपीरियंस नहीं रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये रहा एब्यूट। एब्यूट, एब्यूट का मतलब बताइएगा क्या होता है। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए कि एब्यूट का मतलब क्या होता है। ऐसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। तो एब्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए से सटा हुआ, निब्योर से सटा हुआ। इसे याद कैसे करेंगे, देखिए एब्यूट, देखिए ए बी सी डी में ए और बी व टी और यू आपस में क्या है, सटे हुए। देखिए ए और बी आपस में सटे हुए हैं, एस टी और यू, टी और यू क्या है, सटा हुआ, मतलब टी यू का पड़ोसी और यू किसका पड़ोसी है, टी का। उसी प्रकार से ए बी का पड़ोसी और बी किसका पड़ोसी है, ए का। इसीलिए यहाँ पे लिखा नेबर से सटा हुआ, पड़ोसी से सटा हुआ, ठीक है। अगर सिनोनिम की बात करें तो एडज्वाइन हो गया। एडज्वाइन का मतलब होता है जुड़ा होना। एडज्वाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ा होना। समझ में आया। चलिए नेबर, पड़ोसी। डिटैचिंग, डिटैचिंग एंटोनिम हो गया इसका, डिटैचिंग। समझ में आ रहा है, डिटैच कर देना, वहां से हटा देना। समझ में आया। चलिए देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, नो प्रॉब्लम है। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम तो प्लीज बताइएगा, सभी का निदान है मेरे पास, नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा एब्यूटिंग। बिल्कुल उसी प्रकार से एब्यूटी, नेबर एबीसीडी में ए और बी यूटी से सटे हुए हैं। इसमें देखिए कंटिगुअस एक साइनोनिम लिखा गया है, कंटिगुअस, ठीक है। आइए डिस्टेंट मतलब दूरी, फार मतलब दूरी। समझ में आ रहा है। तो इसे भी फाइनली हम उसी तरीके से याद करेंगे जैसे कि अभी एब्यूट को याद किए थे। एब्यूट का मतलब क्या होता है, एब्यूट का मतलब अगर कहीं एग्जाम में आ गया तो समझिएगा ए बी का पड़ोसी है, टी यू का पड़ोसी है, एकदम मतलब नेबर है, नेबर से सटा हुआ है, ठीक है। इसका एंटोनिम पूछे तो डिटैच, डिटैच कर देना, फार हो जाना। समझ में आ रहा है, डिस्टेंट हो जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब, और ये रहा अस्नूज। बताइएगा अस्नूज का मतलब, मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। क्या हो रहा है, अब होगा। चलिए बताइएगा अस्नूज। देखते हैं कभी अलार्म, अलार्म आप सेट करते हैं सुबह 5 बजे उठने के लिए, लेकिन हम कितनों अलार्म सेट कर लेते हैं लेकिन नहीं उठते हैं। मेरा एक आदत है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, स्नूज का मतलब होता है जब देखिए अलार्म बजती है, देखते हैं अलार्म घर लीजिएगा तो वहाँ पे स्नूज लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे ही बजेगा थप से मार दीजिएगा उसको, अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब आप तो सो ही रहे, साथ ही साथ उसको एक थप्पड़ मार के उसको भी सुला दिए। देखिए कैसे याद करेंगे इसको। स्नूज का मतलब होता है स्लीप। स्नूज साउंड लाइक स्नूजा। जब हम सुबह सुबह थोड़ी झपकी लेनी होती है तो 10 मिनट का स्नूज लगा लेते हैं, 10 मिनट का अलार्म लगा लेते हैं, सो जाते हैं। समझ में आ रहा है। सिनोनिम क्या होता है, स्लीप। एंटोनिम क्या होता है, अवेकन मतलब जगा हुआ। समझ में आ रहा है, अवेकन मतलब जागना, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप,
चलिए ये सूथी, अभी पिछले क्लास में पिछले बैकअप पीडीएफ में स्लाइड अप में किया था, सूथी एकदम पीस, एकदम पेसिफाई शांत करना, काम एकदम, ठीक है। चलिए बताते रहिएगा क्या क्या होगा। सूथी का मतलब क्या होता है, पेसिफाई मतलब शांत करना, सूती देखिए मैंने बच्चों को शांत कर दिया तभी तो वह सूती है। सूती का मतलब सो गया, बच्चा को एकदम प्यार दुलार करके एकदम शांत करे, बेटा सो जा सो जा, पता चला या तू नकल करे, जैसे जाओगे बेटा पबजी खेलने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया, सूती मतलब शांत करना, सूती मतलब शांत करना। चलिए सिनोनिम की बात करें तो पेसिफाई हो गया, एंटोनिम की बात करें तो एजिटेट और होरिफाई हो गया। समझ में आया? चलिए बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो सूथी का ओवरऑल मीनिंग क्या निकल गया, पेसिफाई काम शांत करना, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए एक बार देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं बैक करता हूं, ठीक है, एक एक करके देख लीजिए, देखते रहिए। ये था स्नूज, ये था ब्यूटिंग, फिर मिलेगा ब्यूट, फिर मिलेगा वेटरन। चलिए पूरा करके ही करेंगे, ठीक है, पूरा लास्ट कर देते हैं उसके बाद ही करेंगे, ठीक है। ये है वैनिटी, वैनिटी का मतलब होता है घमंड, वैनिटी का मतलब क्या होता है, घमंड। आप उसको याद कैसे कीजिएगा, देखिए याद करने का बहुत ही लाजवाब ट्रिक बना है, ठीक है। तो वैनिटी का याद कैसे कीजिएगा समझिएगा, यहाँ पे लिखा देखिए वैनिटी मतलब प्राइड हो गया, कंसीट हो गया, घमंडी। देखिए वानी ही, उसकी वानी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, घमंडी हो गया। अब कहता है मेरे जैसा तो कोई बोल भी नहीं करता। अगर मान लीजिए घर में कोई एक ऐसी बच्ची है जो मतलब गाना बहुत स्वीटनेस गाती है, एकदम स्वीट उसका वॉइस निकलता है, उसका घमंड हो जाएगा, मेरे जैसा गाना कोई गाता है टक्कर लेगा, पता चला भारत में वैसा बहुत है। समझ में आ रहा है? तो उसकी वॉइस, उसकी जो बानी जो थी बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए उसको क्या हो गया, घमंड हो गया। तो सिनोनिम का मतलब हो गया प्राइड, और कंसीट मतलब होता है घमंडी। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, उसके समान होना। एंटोनिम का मतलब ह्यूमिलिटी, एंटोनिम का उसका विपरार्थक मतलब लेना है। तो ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्र, एकदम नर्म स्वभाव की, मोडेस्टी। समझ में आ रहा है? समझे? चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए चलिए बताइए समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताते रहिएगा, नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर आज का 22वां क्वेश्चन, ठीक है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, लगे रहिएगा, एकदम इत्मीनान के साथ पढ़ते रहिएगा, ठीक है। आपके लिए ट्रिक बना है इतना मेहनत से, ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी बताइए, लिबर्टी के शोरूम में हर किसी को जूते खरीदने की आजादी रहती है। लिबर्टी एक जूता का शोरूम है, ठीक है, वहां कोई भी जाके जूता आराम से क्या कर सकता है, खरीद सकता है। समझ में आया? चलिए बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? लिबर्टी मतलब फ्रीडम, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता, आजादी। लिबर्टी एक जूता का कंपनी है, लिबर्टी के शोरूम में हर किसी को जूते खरीदने की आजादी होते। सिनोनिम की बात करें तो फ्रीडम आ जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो बॉन्डेज मतलब बंधा हुआ, बॉन्डेज मतलब बंधा हुआ। इसको याद कैसे कीजिएगा, बॉन्ड, बॉन्ड मतलब देखते हैं कभी, मतलब अगर मान लीजिए खेत उत लिखवाते हैं तो बॉन्ड बनवा लेता है कि अगर तुम मान लीजिए किसी से कर्जा लिए 2 लाख रुपया, तो बॉन्ड बनवाता है कि अगर आप समय से हमारी कर्जा नहीं चुकाओगे तो इस बॉन्ड पे साइन करो, हम तुम्हारा खेत हथिया लेंगे। तो क्या करता है, बंध जाता है उस बॉन्ड में, स्लेवरी हो जाता है, गुलामी खटता है, डिपेंडेंस और डिपेंडेंस शोर, उसका गुलाम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो लिबर्टी के शोरूम में हर किसी को जूते खरीदने की आजादी होती है, एकदम बिल्कुल। देखिए यहाँ पे लिबर्टी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये है शोरूम, आप यहाँ जाके खरीद सकते हैं जूता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके लिबरेशन, बिल्कुल उसी के जैसा आजादी, ठीक है, तो इसे आप कर देते हैं, ठीक है। ये है डिकैम्प, ये क्या है, डिकैम्प, बताइए। चलिए इसे याद करते हैं, इसे कैसे याद कीजिएगा, ठीक है। कहता है डी कैंप मतलब दे कैंप, कहता है जब उसको कैंप में बहुत ज्यादा काम दिया जाता है तो कैंप से ही क्या हो गया, फुर्र हो गया, भाग गया।
कहता है जब उसे कैंप में बहुत ज्यादा काम दे दिया था मालिक ने, तो क्या हो गया, कैंप से ही क्या हो गया, भाग गया। तो डी कैंप का मतलब होता है फ्ली या रन अवे, भागना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो फ्ली या रन अवे। एंटोनिम का मतलब होता है एपियर, एंटोनिम का मतलब होता है विपरार्थक, एपियर का मतलब होता है दिखाई देना। वो अगर भागेगा नहीं तो दिखाई दे देगा, ऐसे वो भाग जाएगा, फ्ली कर जाएगा, रन अवे हो जाएगा, तो नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है, मच्छर भी परेशान करके रखा है। चलिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है डिवेकल। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कि डिवेकल का मतलब क्या होगा। डिवेकल का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है सर्वनाश। इसका मतलब क्या होता है, सर्वनाश। चलिए बताइएगा, कहता है डिवेकल डाउनफॉल, सर्वनाश। डिवेकल मतलब डाउनफॉल, सर्वनाश। देखिए कहता है कि दे बेअकल, दे बेअकल, ठीक है। कहता अरे घर की चाबी उसे बेअकल को क्यों दे रही है। घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके पास अकल ही नहीं है। अगर घर का मालिक उसे बना दिया जाए वो घर को सर्वनाश ही कर देगा। समझ में आ रहा है, जो चाहेगा अपनी मर्जी की करेगा, कहीं से तारी पी के आएगा, पत्नी को मारेगा, बीवी को मारेगा, घर के बाल बच्चों को इज्जत नहीं करेगा, मतलब जिसे चाहेगा उसे पीटता ही रहेगा। समझ में आ रहा है, तो उसे कहता है दे बे अकल, दे उसको, घर की चाबी दिया है ना, उसको अकल दे दे थोड़ा सा, ठीक है। अगर नहीं अकल देगा तो घर क्या हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। 5G मेथड यही कहता है। सिनोनिम कहता है डाउनफॉल हो जाएगा, एंटोनिम कहता है सक्सेस हो जाएगा। अगर अकल दे देगा उसको तो सफलता मिलेगी, अकल दे दोगे तो सफलता मिलेगी, एकदम विक्ट्री हो जाएगा, ठीक है, नामी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है तो प्लीज बताइएगा। चलिए है किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। चलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 37 मिनट ही होने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये है स्क्वेंडर। ये क्या है, स्क्वेंडर। चलिए बताइएगा स्क्वेंडर का मतलब भी क्या होता है, बर्बाद ही होता है। स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है, बर्बाद ही होता है। चलिए बताइए इसको याद कैसे करेंगे। देखिए स्क्वेंडर, ये साउंड लाइक सिकंदर लग रहा है, स्क्वेंडर है लेकिन साउंड लाइक सिकंदर, स्क्वेंडर है। ठेठी भाषा में पढ़ो, देखो सिकंदर लग रहा है, सिकंदर ऐसा लग रहा है। तो क्या किया सिकंदर ने, जो अपनी सेना के ऊपर काफी सारा पैसा क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। सिकंदर क्या किया, अपने सेना के ऊपर काफी सारा पैसा क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो बेस्ट हो गया, एंटोनिम की बात करें तो स्कीम्प मतलब बचाना, होवर्ड मतलब बचाना, स्क्रीम मतलब बचाना, ठीक है। तो सिकंदर क्या किया, अपनी सेना के ऊपर काफी सारा पैसा क्या किया, बर्बाद कर दिया, मतलब वेस्ट कर दिया। समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा, नहीं ना। चलिए बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये रहा 27वां क्वेश्चन, स्क्वेंडरिंग सिकंदरिंग उसी प्रकार से मिल रहा है, ठीक है। बस इसका एंटोनिम एक्सचेंज किया, क्या सेविंग कर दिया, एंटोनिम क्या कर दिया, सेविंग कर दिया, बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी आप लोगों को याद ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा स्क्वेंडर्ड का मतलब भी बेस्ट होता है, बस उसका V2 बना दिया है, ठीक है। समझ में आ गया, बेस्ट। एक्यूमुलेटेड, ये देखिए थोड़ा सा अच्छा वर्ड आया है, एक्यूमुलेटेड मतलब बेस्ट नहीं करना, बचना, ठीक है। एक्यूमुलेट क्या, उसका मूल्य जाना हो, बच गया। समझ में आ रहा है। तो स्क्वेंडर्ड का मतलब होता है बेस्ट करना, लेकिन एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, उसका एंटोनिम मिल जाएगा हमारा, समझे। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब, ये रहा डिट्रैक्टर्स। डिट्रैक्टर्स ज्यादा देर नहीं लगेगा, बस समाप्त होने वाला है, धैर्यता बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा डिट्रैक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए घर में, इसके अलावा मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, याद करने का। इसके अलावा ये तो खैर है ही यहाँ पर, ये तो खैर है ही यहाँ पर, इसके अलावा मैं बताता हूँ, ये आप लोग कर लेना, मैं जो अलग बता रहा हूँ वो समझना। घर में एक मान लीजिए
एक बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का, ग्रेजुएट किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, ठीक है, किसी कारण बस उसे सर्विस नहीं मिल पाई, कहीं कहीं वो सेटल नहीं हो पाया, तो पिताजी क्या किया, ट्रैक्टर दे दिए खरीद करके। और ट्रैक्टर क्या किया, खेत में जैसे ही ले गया, रोड पे निकाला और देखा कि अरे ये तो पीजी क्या हुआ है, ट्रैक्टर चला रहा है। तो देखते के साथ जनता लोग, गांव के लोग क्या करे, उसे निंदा करने लगे, यार तेरी ये तू क्या कर रहा है, पढ़ लिख के क्या कर रहा है, ये एकदम ट्रैक्टर चला रहा है। तो जानकारी के लिए बता दे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, अपने जीवन यापन के लिए कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन हाँ इलीगल नहीं करना, बस इतना कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये कोई छोटा काम बड़ा काम से भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए, छोटा काम से ही बड़ा काम उत्पन्न होता है, समझ में आ रहा है। आज एक एक रुपया अगर एक नहीं होता तो 100 नहीं बनता, शून्य नहीं होता तो उस पर जीरो लगा करके उसका मूल्य नहीं बढ़ाया जाता, समझ में आ रहा है। तो छोटा काम से ही आदमी महान बनता है, धीरे धीरे उसको अप करना, ग्रो करना, लेकिन करना जरूर, ठीक है। कहा जाता है ना, भगवान तुम्हें गरीब पैदा किया वो उसकी गलती है, भगवान गरीब पैदा किया ये उसकी गलती है, लेकिन तुम जिंदगी भर गरीब रह गए ना, ये तुम्हारी गलती है, समझ में आया। तो अकल अभी पढ़ाए थे डिवेकल, तो सर्वनाश नहीं करना, समझ में आ रहा है, उसे अकल देना थोड़ा सा, ताकि वो बचा सके, अपने घर परिवार को चला सके, ठीक है। तो किसी भी तरीके से घर परिवार चलाना, लेकिन इलीगल काम नहीं करना है, ठीक है। तो डे ट्रैक्टर क्या किया, एकदम निंदा करने लगे उसको। इसमें क्या लिखा हुआ है, डे ट्रैक्टर, जब उन्होंने छोटे बच्चे को ट्रैक्टर भरे मार्केट में चलाने के लिए दिया तो सबने उसकी निंदा की। क्रिटिक्स क्या, ठीक है, एंटोनाइम्स मतलब क्या होता है, सपोर्ट। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं उसे सपोर्ट करते हैं, वो टूटा हुआ कोई, तो एक तो बेचारा पहले पढ़ लिख करके वो ट्रैक्टर चला रहा है, उसको तो खुद खुद लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, इतना पढ़े लिखे और फिर अभी ट्रैक्टर चलाने को मिल रहा है, तो उसे और सपोर्ट करना चाहिए, हौसला देना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं तुम कर सकता है, यू कैन डू इट। लेकिन और लोग क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। आसपास के पड़ोस वगैरह में यही हालत होती है। गलती से अगर नौकरी नहीं लगा, कोई कारण बस नहीं लग पाए, देखना कितने ताने मारेंगे लोग, समझ में आ रहा है, ठीक है। शादी ब्याह में बहुत परेशानी करेगा बाबू, समझ में आ रहा है। सोच लो, दामाद चाहिए सरकारी नौकरी वाला, दामाद चाहिए सरकारी नौकरी वाला, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। बात अपने पे आती है तो दिक्कत हो जाता है, समझ में। तो डिट्रैक्टर्स क्या होता है, क्रिटिक्स, निंदा करने वाला। डिट्रैक्टर्स, बच्चे को ट्रैक्टर दिया मार्केट में, लोग क्या होता है, निंदा करता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं पढ़ा करो, अभी समय है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना मस्त ट्रिक देकर के याद करवा रहे हैं, इससे ज्यादा बेटर और क्या हो सकता है, ठीक है। आप लोगों के लिए एकदम फ्री में ऐसे कंटेंट दिया जा रहा है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम फ्री कंटेंट में कराया जा रहा है, इससे बढ़कर के और क्या कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रामर की सीरीज भी चली रही है, इधर वोकैब की सीरीज भी हो रही है, बीच बीच में कुछ ऐसे टॉपिक लाएंगे जो ही बहुत कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है, उसे भी डील करेंगे। बस इंतजार करिए, पैसेंस रखिए, ये चैनल से जुड़े रहिए, और जो लोग इस चैनल पे नए आते हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, ठीक है। चलिए, ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड करें तो वो आपको नोटिफिकेशन पहली बार मिल जाए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिट्रैक्टर्स हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए, एपैथी का मतलब क्या होता है, चलिए बताइएगा। कहता है ए पथी मतलब इनडिफरेंस, कहता है ए मतलब एक, पथी मतलब पाठी, कहता है वो हमेशा एक ही पाठी पढ़ाता है, इसीलिए बच्चों को उदासीनता से छाई हुई है। अगर मान लीजिए हम अभी नाउन पढ़ा रहे ग्रामर के सीरीज में, अब 5 महीना 6 महीना नाउन ही पढ़ाते रहे तो आपको एकदम बोरिंग सा फील होगा, क्या सर आप 6 महीना से भी नाउन नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बोरिंग सा लगेगा, मतलब उदास हो जाओगे, वीडियो भी नहीं देखोगे, और वो कहते हैं सर लाइक करिए, लाइक कौन करेगा, ठीक है। तो हालांकि लाइक करना है, ठीक है, लाइक करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, समझ में आ रहा है, ताकि कुछ हम और अच्छा कर सके आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो एपैथी का मतलब हो गया उदासीनता, समझ में आ रहा है, इनडिफरेंस, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया, इंतुजियाज्म। इंतुजियाज्म का मतलब होता है आकर्षक चीज, जील का मतलब होता है खुशी, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है परफिडी। परफिडी का मतलब बताइए, चलिए बताइए, चलिए क्या होगा, पर फिदा, कहता अपनी पत्नी के होने पर भी अगर आप किसी और लड़की पर
फिदा होते हैं तो उसके साथ धोखा ही कर रहा है। देखो शादीशुदा हो गया है, अपने पे ध्यान नहीं दे रहा है, गैर मजबूत मतलब किसी और पे ध्यान दे रहा है, इसका मतलब वो अपनी पत्नी को ही क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है, किसी के ऊपर फिदा हो गया। समझ में आ रहा है? शादीशुदा कर करके भी फिर ऐसे तो शादीशुदा नहीं है फिर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल के लड़के माने कहाँ। तो देखिए ट्रीचरी बन गए, ट्रीचरी कर रहा है, क्या कर रहा है बेचारा, धोखा कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है। चलिए ट्रीचरी मतलब धोखा मिल रहा है, सिनोनिम कहें तो ट्रीचरी हो गया, एंटोनिम कहें तो लॉयल्टी हो गया। कहता है जब साथ फेरा लेता हो तो निष्ठा से उसकी भावनाओं की कदर करो। ठीक है, वो जो कहती है वो मानो, जो जो चीज कहती है लाने के लिए वो दो, फिडेलिटी हो गया। समझ में आ रहा है? एकदम निभाना है, समझे बात को? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं ना? तो परफिडी का मतलब क्या हो गया, धोखा। फिदा नहीं होना रे बाबा, ना तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप, ये परफिडवस, परफिडवस भी उसी से परफिडी से बना है। ठीक है, वो धोखा मिला था, यहाँ विश्वासघाती बन गया। समझ में आ रहा है? वही चीज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसे स्किप कर दें। चलिए परफिडवस का भी मतलब होता है विश्वासघाती। ठीक है, वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए इसे स्किप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अलाय, अलाय बलाय चीज। ठीक है, देखिए क्या हुआ, मान लीजिए घर में एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची है, अब उसको तो कोई चीज का डर भय नहीं होता है, वो सांप को ही पकड़ के मुंह में डाल लेगा। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है कि घर की एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची मतलब आंगने में ओसरे में खेल रही थी, उधर से केचुआ केकड़ा आया, केकड़ा मन तो क्या किया, केकड़ा पकड़ा मुंह में डालना शुरू कर दिया, और जैसे ही डालना चाहा उसके पिता ने क्या किया, देख लिया। ठीक है, देख लिया तो अब केकड़ा को क्या किया, उसके हाथ से छीन करके बिक दिया। तो बिक दिया तो बच्ची क्या करने लगी, रोने लगी। बच्ची क्या होने लगी, रोने लगी। बच्ची कैसे होने लगी, रोने लगी। उसका एक्टिविटी क्या होगा, रोने लगी, रोने लगी। समझ में आ रहा? तो पापा कहते हैं बेटा शांत हो जा, वो अलाय बलाय था, मतलब बेकार की चीजें था। तो हम कहते हैं कि अलाय का मतलब क्या हो गया, शांत हो गया। अलाय बलाय चीजें था उसको नहीं दिया, इसलिए क्या हो गया, वो शांत हो गया। चलिए आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अल ले कहता है जब घर में मुन्ना रोता है तो माँ उसे शांत करने के लिए कहती है ले ले बच्चा, ले मुन्ना शांत हो जा। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, चलिए तो इसका सिनोनिम की बात करें हम तो कहते हैं काम, स्तुति, रिलीव। फिर अगर एंटोनिम की बात करते हैं तो एजिटेट। देखिए पीछे में आया था एजिटेट, एजिटेट का मतलब क्या होता था, तंग करना होता था। समझ में आया, समझे? एजिटेट का मतलब क्या था, देखिएगा तंग करना मिलेगा आपको। एजिटेट का मतलब क्या होता था, तंग करना ही होगा। एजिटेट, एजिटेट कहाँ चल गया। चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ, स्क्वेंडर का मतलब क्या था, सिकंदर। बताइएगा, सिकंदर से उसे लिंक किए थे, अपने सैनिकों पे बहुत सारा पैसा क्या किया था, वेस्ट किया था। समझ में आ रहा है? चलिए बाद में खोजेंगे उसको। तो अलाय का मतलब क्या हो गया, शांत हो गया। एक माँ कहती है बच्चा ले ले रे मुन्ना शांत हो जा। समझ में आ रहा है? रोती है बच्ची तो कहती है बेटा शांत हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। श्रीन, श्रीन का मतलब बताइए, चलिए बताइए, स्क्रीन का मतलब बताइए। एकदम आपको बिल्कुल फिगर से लिंक करा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना बचे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीन का मतलब भी हो जाता है शांत। देखिए ये शेरनी की तरह लग रहा है, ये देखिए शेरनी की तरह लग रहा है ना, शेरनी है ना, शेरनी, इसका मतलब होता है शांत। इसे याद कैसे कीजिएगा, सेरेना विलियम्स, सेरेना विलियम्स दूसरा है शेरनी। दो तरीके का यहाँ पे फाइव जी मेथड लाए। कहता है सेरेना विलियम्स जो कि खेलते समय बिल्कुल शांत तरीके से खेलती है। ठीक है, आप बताइएगा सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है, सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है, जल्दी फटाफट बता दो। सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है, सेरेना विलियम्स
किस खेल से संबंधित है। और सेकंड में है शेरनी के सामने तो अच्छे से अच्छे आदमी शांत हो जाते हैं। फिर बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन क्या था, सेरेना विलियम्स जो किस खेल से संबंधित है, सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है। चलिए आंसर लगा लेते हैं, ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस खेलती है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये टेनिस खेलती है। आगे देखिए ये शेरनी, शेरनी के सामने तो अच्छे अच्छे आदमी भी क्या हो जाते हैं, शांत हो जाए। सिनोनिम की बात करें तो काम, ट्रैंक्विल देखो बहुत बार पूछा हुआ, ट्रैंक्विल, पीसफुल, प्लासिड, प्लासिड भी बहुत जगह पूछा हुआ है। एंटोनिम्स में बात करें तो डिस्टर्ब, तंग करना, एक्साइटेड बहुत ही उत्तेजित अवस्था, रफल्ड मतलब बहुत ही बदमाशी। समझ में आ रहा है, समझे यहाँ तक। किसी को कोई थोड़ा बहुत भी डॉट्स बच गया रह गया हो तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। तो हमने अभी पिछले में क्या जाना, सेरेना विलियम्स टेनिस की खिलाड़ी है। चलिए बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, सेरेना विलियम्स टेनिस की खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर 35वां क्वेश्चन, ये भी सेरेनिटी है, उसी से बना है, ठीक है। चलिए इसे अप कर देते हैं। चलिए देखिएगा प्लासिड, प्लासिड पीछे पढ़ चुके हैं, पर नहीं पढ़े थे। चलिए देखिए आ जाए, लेकिन ये भी पढ़ चुके हैं, शांत से ही संबंधित है। चलिए देखिए इसे कैसे याद करेंगे, प्लासिड है, काम मतलब शांत। देखिए पल सीआईडी, कहता है जब सीआईडी वाले जांच करने आते हैं तो उस पल अच्छे अच्छे सीआईडी लोग क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ठीक है। सिनोनिम का मतलब होता है काम, शेरीन, अभी शेरीन पढ़े थे, पीसफुल पढ़ते रहे। एंटोनिम मतलब अपसेट, स्टोर्मी मतलब बहुत ही भयानक, हो हल्ला करना। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्लासिड का मतलब भी होता है शांत करना, जो अभी अभी प्लासिड से बना है, ठीक है। आगे ट्रैंक्विल का मतलब भी होता है शांत करना, भी सिनोनिम पढ़े थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विल से ही बना है ट्रैंक्विलिटी, समझ में आ रहा है। पीसफुलनेस, इसका मतलब कि हाँ यहाँ पे एक नया मिला है साइलेंस, यहाँ पे एक नया क्या मिला है, साइलेंस मिला है, ठीक है। चलिए साइलेंस मिला, देखिए फिर डिस्टरबेंस मिला है, पीसफुलनेस मिला, ट्रांसपोलाइजर से ही शोर करने शांत किया जाता है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर पनाक्या, पनाक्या। चलिए बताइएगा, ये जो क्लास है एकदम रामबाण क्लास हो रही है, सभी एग्जाम के लिए एकदम हेल्पफुल रहेगा। समझ में आ रहा है। देखिए पनाक्या का मतलब होता है श्योर ऑल, मतलब रामबाण, क्योर ऑल मतलब रामबाण। पान, ये जापान, देखिए पान जापान लग रहा है, एशिया है ना, जापान की हर तकनीक एशिया महाद्वीप के लिए औषधि का ही काम करती है, ऐसा लिखा गया। सिनोनिम क्या हो गया, क्योरल, इलिक्सर, नॉस्ट्रम, ये है मेलोडी, एंटोनिम मेलोडी। समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा, नहीं है तो नहीं बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर 41वां क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार है। देखिए स्पैमोडिक, स्पैस्मोडिक, स्पैस्मोडिक का मतलब क्या होता है, फटाफट बताइए। चलिए देखिए अस्पा, मोदी जी, कहता मोदी जी को बहुत ही कम समय मिलता है, इसीलिए अस्पा में मसाज कराने के लिए कभी कभार जाते। अस्पा मतलब मसाज करने वाला एक दुकान है, अस्पा, समझे। तो इरेगुलर हो गया इसका साइनो, ठीक है, इरेगुलर। ये मोदी जी थे, उनको कम समय मिलता है इसलिए मसाज कराने अस्पा में जाते थे, लेकिन कभी कभी अब जाने लगे क्योंकि टाइम ही तो नहीं मिलता। तो इरेगुलर का मतलब क्या हो गया, कभी कभार। सिनोनिम्स की बात करें तो इरेगुलर हो गया, इंटरमिटेंट मतलब हो गया, मतलब उसको टर्मिनेट करते 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 करते, समझ में, कभी कभार, समझ में, ऑकेजनली के सेंस में आएगा, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो रेगुलर मतलब नियमित, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बढ़ जाओगे जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप, और ये रहा 42वां क्वेश्चन आज की क्लास का। चलिए बेहद शानदार क्लास होने वाली है, सेशन को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, डिफंट, डिफंट, डिफंट का मतलब क्या होता है, डेथ, मृत्यु, एक्सटिंक्ट मृत। देखिए डिफन लग रहा है ना, डिफन, इसको साउंड लाइक हिसिंग कीजिए, डिफंट्स,
दफन से, जो मर जाता है उसे दफना देते हैं। एक्सटेंट कर दिया जाता है, डेड हो गया। एक्सटेंट एलाइव मतलब जीवित रहना। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विपरीतक शब्द, उसका उल्टा क्या हो गया, जीवित रहना। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम ना? चलिए बढ़ जाए आगे। चलिए लगभग 1 घंटे की क्लास होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपका स्क्रीन बोर्ड पर 43वां क्वेश्चन, बेहद शानदार है। इंजंक्शन बताइएगा क्या होगा इंजंक्शन का मतलब, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है। चलिए इंजंक्शन का मतलब होता है कमांड, इंजंक्शन का मतलब कमांड मतलब आदेश। अब जी क्या आता है, इंजंक्शन मतलब इंजेक्शन। डॉक्टर ने नर्स को इंजेक्शन देने के लिए क्या किया, आदेश किया। इंजेक्शन देने के लिए डॉक्टर ने नर्स को क्या किया, आदेश किया। इसका मतलब ऑर्डर भी हो सकता है, मैंडेट, कमांड, मैंडेट। अप्रूवल, सैंक्शन, इसका मतलब होता है मना करना। एंटोनिम अप्रूवल, सैंक्शन, मना करना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस 7 क्वेश्चन और बच गए, धैर्य रखिए। ये है 44वां क्वेश्चन, ये है आपके स्क्रीन बोर्ड पर 44वां क्वेश्चन। जूम कर देते हैं थोड़ा सा। ये है मिटल। चलिए बताइएगा क्या होता है। देखिए मिटल का मतलब होता है कॉरेज, साहस, हिम्मत। देखिए मित्तल है ना, मित्तल से लगा, लक्ष्मी निवास मित्तल में इतना साहस था तभी तो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। लक्ष्मी मित्तल एक कंपनी का चेयरमैन होगा, समझ में आ रहा है, समझे। तो उसमें बहुत साहस था, इसीलिए क्या किया, एक बहुत साहसी व्यक्ति था, इसलिए कंपनी खड़ी कर ली। सिनोनिम की बात करें तो करेज हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा, मतलब बहादुर। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी होता है, ठीक है। चलिए आगे एंटोनिम की बात करें तो कोवर्डाइज का मतलब होता है डरपोक। कोवर्डाइज का मतलब क्या होता है, डरपोक। टिमिडिटी का मतलब भी वही होता है, समझ में आया। चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बढ़ते रहे, कदम बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आज का 45वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए क्या है, सेकराइन, सैकरिन। देखिए सैकरिन शक्कर से मिल रहा है, तो शक्कर क्या होता है, मीठा होता है। शक्कर क्या होता है, मीठा होता है, स्वीट होता है। शक्कर चीनी जो कि बहुत मधुर होती है, मीठा होता है, तो इसे ऐसे, इसका उल्टा खट्टा, सौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप, ये रहा लिम्पिड। चलिए बताइएगा लिम्पिड का मतलब क्या होता है, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। लिम्पिड ना जाने कितने बार पूछा है। लिम्पिड हो गया, पेलुसिड हो गया, क्लियर हो गया, ल्यूसिड हो गया। ये ल्यूसिड है ना, एकदम मार लो स्टार आप इसे, बहुत बार पूछा है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। ल्यूसिड हो गया, पेलुसिड हो गया, लिम्पिड हो गया, स्पष्ट हो गया। इसका मतलब क्या होता है, स्पष्ट। लिम्प, लैंप, पिड, पढ़। लैंप लगा के पढ़ोगे, लैंप लगा के तो जो अक्षर दिखेगा हमको साफ साफ दिखेगा, एकदम स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो सिनोनिम की बात करें तो क्लियर हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो अनक्लियर, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है। समझ में आया क्या। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आगे बढ़ते चले। चलिए कोई बात नहीं, आज का 47 क्वेश्चन, 47 नंबर का क्वेश्चन है ये, 47वां क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है 47वां क्वेश्चन, कोपियस। कोपियस का मतलब होता है प्लानिटी के सेंस में प्रचुर। कॉपी नकल हमें, कॉपी, कॉपी अस मतलब हमें, हमें परीक्षा में कॉपी करते हुए बहुत ज्यादा मात्रा में नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। नकल करेंगे इसको कुछ नहीं आएगा, कॉपी कर लेगा तो क्या होगा, नंबर क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है, तो कॉपी कीजिएगा। सिनोनिम की बात करें तो एबंडेंट, जिसका मतलब होता है प्रचुर। एबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर। प्लेंटीफुल बहुत अधिक मात्रा। एम्पल का मतलब प्रचुर होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो स्कार्स मतलब कमी होता है। स्कार्स का मतलब क्या होता है, कमी। स्कैंटी का भी मतलब क्या होता है, कमी होता है। स्कैंटी का भी मतलब क्या होता है, कमी होता है। आई होप आपको यहाँ तक की क्लासेज समझ में आ रही होगी। सेशन को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन के साथ। ये कॉपियसनेस, कॉपियसनेस, चलिए बताइएगा
कोपियसनेस का मतलब क्या होता है, कोपियसनेस का मतलब क्या होता है, ये भी कोपियस से ही बना है, ठीक है, कोपियस से ही एक वर्ड है कोपियसनेस। चलिए बताइएगा ये क्या, कोपियसनेस प्रचुरता के सेंस में आ रहा है, एबंडेंस के सेंस में आया, प्रोफस, प्रोफस का भी मतलब होता है प्रचुर, अधिक मात्रा में, समझ में आ रहा है। तो कॉपी करना है हमें, बिल्कुल वही ट्रिक लग रहा है, नकल करके लिखेंगे तो हमें नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए सिनोनिम की अगर बात करें तो एबंडेंस हो गया, प्रोफ्यूजन हो गया, प्लेंटिड हो गया। एंटोनिम की बात करें तो स्कार्सिटी हो गया, स्कैंटी हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल शानदार क्लासेज होने वाली है, लगे रहिएगा, एकदम रैपिड फायर चल रहा है, ठीक है, रैपिड फायर चल रहा है ये क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पल, बिल्कुल एम्पल, ठीक है, एम्पल साउंड लाइक टेम्पल, एम्पल साउंड लाइक टेम्पल, देखिए कहता है एम्पल सफिशियंट होता है, इसका मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में, एम्पल लेकिन साउंड ऑफ टेम्पल में, कहता है हमारे भारत में प्रचुर मात्रा में मंदिर है, ठीक है, हमारे देश में मंदिर ना हो ज्यादा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिनोनिम एबंडेंस, कोपियस अभी पढ़े थे, एंटोनिम इनसफिशियंट मतलब कम मात्रा में, इनसफिशियंट का मतलब जितना जरूरी था उससे कम, मेगरे मतलब कंजूस होता है, वैसे तो इसमें कमी का ही सेंस आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, एकदम साहस भरी राहों से, राहत भरी सांसों से देखिए समझिए, और ये आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, एम्पलनेस, एम्पलनेस, चलिए बताइए, ये भी एम्पल वर्ड से ही मिला है, एबंडेंस मतलब प्रचुर, कोपियसनेस मतलब प्रचुर, प्रोफ्यूजन मतलब प्रचुर, मतलब अधिक मात्रा में, एम्पल साउंड लाइक टेम्पल, ये हो गया मंदिर, भारत देश में मंदिर क्या है, प्रचुर मात्रा में। एंटोनिम की बात करें तो दर्थ का मतलब होता है कमी, दर्थ का मतलब क्या होता है, डेथ नहीं है, दर्थ है, ये हो गया कमी। तो फाइनली हमने क्या देखा, हमारा वोकैब 50 वाला सेशन समाप्त हो गया। तो प्लीज बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, बिल्कुल शानदार रहा कि नहीं रहा, एकदम लॉजिक से 5G की के द्वारा, फिगर के द्वारा और मेथड के द्वारा आपको समझाया गया है। आई होप कि आप जब तक इसे रिवीजन नहीं भी कीजिएगा ना तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसी क्लास मैं हमेशा लाता रहूंगा इस चैनल पे, ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आशा है, उम्मीद है कि आप लोग शुरुआत से अंत तक टिके होंगे, और मेरा यकीन मानिए कि आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। अगर याद नहीं हो गया तो आप वीडियो को पूरा रिवाइज करके देखिए, जैसे ही इंग्लिश आता है ढंग से आप उसका इंग्लिश बोल दीजिएगा, हिंदी बोल दीजिएगा, समझ में आ रहा। तो आज की क्लास बेहद ही शानदार हुई, ठीक है, आशा उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छा पसंद किया होगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास के बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, ठीक है।